जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाया था जो कि बिहार का कटअप के ऊपर था, जिसमें हम बताए थे कि आप लोगों का कटअप कितना जाने वाली है। इन वीडियो में बताया थे कि आप लोग अपना नंबर मतलब कि कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने की जगह पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग 50% से ज़्यादा लोग क्या किए कि कैंसिल कराइए, पेपर वायरल हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। उन लोग का दर्द देख रहे थे हम। जानते हैं, वो दर्द आपसे ज़्यादा कहीं मेरा भी है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर मेरा भी लीक हुआ है। क्योंकि मैं भी एक कोई टीचर नहीं हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और हम भी एक सारा पेपर देते हैं। तो बताइए, मेरा भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन हम इंतज़ार में थे, इस इंतज़ार में थे कि कोई बड़े टीचर आकर के इस मुहिम को आगे चलाए, इसको नेतृत्व को आगे बढ़ाएं, उसमें जाकर के हम भी शामिल हों। क्योंकि हमको कौन जानता है, जिसको जानता है जो वो चुपचाप हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। क्या करें हम? जैसे आप लोग एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम रद्द हो गया था, जैसे लीक हुआ था यूपी पुलिस का, आप लोग याद होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि जो RW वाले जो नवीन सर थे और विवेक सर थे, वो लोग मिल करके एक मुहिम चलाए थे और वहाँ पे आंदोलन किए थे। आंदोलन करने के बाद में इलाहाबाद क्या हुआ था कि वहाँ पे पूरा जाम हो गया था और पेपर को फाइनली कैंसिल करना पड़ा था आयोग को। ऐसे ही हम ताक रहे थे कि कोई आएगा और ऐसा नेतृत्व करेगा और इस चीज़ को, मुहिम को आगे बढ़ाएगा, उसमें हम शामिल होंगे और पेपर को रद्द कराया जाएगा या पेपर को दोबारा कैंसिल करा करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ का जो टीचर है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। 2 दिन से इंतज़ार किए ना, कोई कुछ नहीं बोला। कुछ बोल करके कोई मतलब कि साफ शब्दों में कोई बोल ही नहीं रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं पेपर लीक हुआ है। अरे लीक होना किसको कहिएगा आप? लीक होना आप किसको कहिएगा? जब आप पेपर को लेते हैं और पेपर को आप बाहर नहीं जाने देते हैं और पेपर बाहर आ जाता है, तो उसको लीक ही नहीं बोलेंगे। कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ 12 बजे रात को हुआ था या कब हुआ था? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जब पेपर लीक हुआ था तो उस जो स्टूडेंट ने या टीचर ने या कोई भी आप व्यक्ति हो, उसमें तो हम पुष्टि नहीं करते हैं इसका कि कौन खींचा हुआ फ़ोटो। तो जो फ़ोटो क्लिक किया है वो तो एग्ज़ाम पीरियड में ही क्लिक किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम पीरियड से बाद किया होगा क्लिक, एग्ज़ाम पीरियड में क्लिक किया होगा। अब बताइए कि जब उस व्यक्ति का इतना हिम्मत है कि वो क्लासरूम में इस साजा उजा को भूल करके फ़ोटो खींच रहा है, तो उसका ये भी हिम्मत होगा कि व्हाट्सएप पे उसी समय कहीं और शेयर कर देता होगा, शेयर किया होगा। क्योंकि जब उसको फ़ोटो खींचने का इतना मतलब कि हिम्मत है, तो वह शेयर भी कर सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो पेपर तो लीक हुआ है। मान लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए 100 किलोमीटर अपने घर से दूर जा रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिए, चलिए सही है। एग्ज़ाम देने के बाद में घर आइएगा और यूट्यूब खोलिएगा ना, तो देखिएगा तो आपका पेपर वायरल हो गया। पेपर एकदम 100% वायरल होगा। एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल देखिए, AEDO कोर्ट प्यून वाला एग्ज़ाम, बिहार दरोगा का मतलब कि जो बिहार ड्राइवर था, बिहार ड्राइवर का भी पेपर पूरा वायरल कर दिया गया था। उसके बाद में बिहार पुलिस का पेपर आप लोग जानते ही हैं कि वायरल कर दिया गया था। और 1799 वाला जो ये था, ठीक है ना, जो PT था, PT आप लोग जानते ही हैं कि PT का भी और मतलब कि पूरा वायरल ही कर दिया गया था। जो फ़ोटो खींच करके फैलाया जा रहा था उसमें, तो उसको भी देखे होंगे कि PT का भी वायरल कर दिया गया था। यानी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना बिहार में, AED हो, कोर्ट हो, बिहार ड्राइवर हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम, तो मतलब कि सबका यही हाल है। और फाइनली जो भी मेंस हुआ, मेंस का भी देख ही रहे हैं क्या हुआ। अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ये पर्सनली हो गया है। तो बताइए कि अब किससे आप गुहार लगाइएगा? अपने स्टूडेंट ही मिल करके कुछ काम करेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और पल पल के अपडेट के लिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स क्या हम लोग को करना चाहिए, अगला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।